पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सियासत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती, ट्विस्ट भी है, टकराव भी और ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप भी। हालिया चुनाव नतीजों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय से राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही ममता बनर्जी को इस बार कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधी खेमे में हलचल मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल करते हुए 200 से अधिक सीटें अपने नाम कर लीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे रह गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं, जिसके बाद उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी का आरोप है कि यह जीत सामान्य नहीं बल्कि कई रणनीतिक चालों और कथित अनियमितताओं का परिणाम है। उनका कहना है कि चुनाव में ऐसे कई फैक्टर रहे जिन्होंने नतीजों को प्रभावित किया। इनमें महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख रहा, जिसे बीजेपी ने जोर शोर से उठाया और इसका असर महिला वोटरों पर साफ देखा गया। इसके अलावा वोटर लिस्ट से नाम गायब होने के आरोप भी सामने आए, जिससे कई मतदाता मतदान नहीं कर सके। प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी सवाल उठे, जहां विपक्ष ने राज्य सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने सुधार का वादा किया। धार्मिक ध्रुवीकरण भी इस चुनाव में एक अहम मुद्दा बना, जिससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ा। वहीं बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी विवाद हुआ। कुछ ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया तो कुछ ने इसे दबाव की रणनीति कहा। चुनाव के बाद आरोपों का दौर और तेज हो गया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, कई को गिरफ्तार किया गया और उन्हें खुद भी प्रचार में बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि यह जनादेश नहीं बल्कि परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि यह जनता का स्पष्ट फैसला है और बदलाव की इच्छा ने उन्हें यह जीत दिलाई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान भी चर्चा में आ गया। उन्होंने किसी की हार पर खुशी जताने को गलत बताया और लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की बात कही। हालांकि उनके इस बयान के बाद पुराने वीडियो सामने आए जिनमें वह ममता बनर्जी की आलोचना करते नजर आ रहे थे। इससे उनके रुख पर सवाल उठने लगे। आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने भी इस पर तंज कसा और विपक्षी एकता की सच्चाई पर सवाल खड़े किए। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति की एक बड़ी सच्चाई को सामने लाता है। यह सिर्फ चुनाव जीतने हारने की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व और नेतृत्व की भी जंग है। गठबंधन की बातें तो होती हैं, लेकिन जब जमीन पर साथ आने की बारी आती है तो मतभेद सामने आ जाते हैं। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। अब हार के बाद सभी दल एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार यह साफ है कि यह चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, बल्कि नैरेटिव, रणनीति और भरोसे की भी परीक्षा थी। जनता के बीच यह सवाल जरूर खड़ा हुआ है कि क्या राजनीति सिद्धांतों पर चल रही है या सिर्फ सत्ता पाने की रणनीति बनकर रह गई है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव भले खत्म हो गया हो, लेकिन इसके असर और सवाल अभी लंबे समय तक राजनीतिक गलियारों में गूंजते रहेंगे।